नमस्कार, स्वागत है आपको जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। गांव की सरकार यानी प्रदेश में पंचायत के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को और जिला पंचायतों का 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार समय पर चुनाव न कराकर इसमें सरकारी प्रशासक नियुक्त करना चाहती है। ये जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार बन सकती है, बिहार में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की बड़ी रैलियां हो सकती है, मुख्यमंत्री काशी अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं, तो फिर पंचायत चुनाव और संसद के शीतकालीन सत्र के स्थगन का क्या औचित्य है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये बीजेपी का डर है, इसलिए वो चुनाव से भाग रही है और बहानेबाजी कर रही है। बीजेपी सरकार लोकसभा का शीतकालीन सत्र टालकर किसानों और विपक्ष का सामना करने से बच रही है। वो विपक्ष और विरोध के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी का संविधान, लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था पर विश्वास है, तो उसे लोकतंत्र और विधानसभा का सत्र बुलाकर देश में किसान बिल, निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था, अवरुद्ध विकास, महिला सुरक्षा और किसानों के रुके हुए कामों पर तुरंत चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय जनसंपर्क कार्यालय ऑनलाइन साइट OLX पर बेचने का प्लान चाय पीते पीते आ गया था। 7.5 करोड़ रुपए की डील करने के लिए पीएम का कार्यालय बेचने के लिए चाय की अड़ी पर 4 दोस्तों के बीच प्लान बना और उसे अमलीजामा भी पहना दिया गया। हालांकि हाई प्रोफाइल मामला होने के चलते पुलिस सक्रिय हुई और चारों आरोपित पकड़ लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपित चंदौली के नियमताबाद में दिव्यांगों के स्कूल में शिक्षक और PhD होल्डर है। पुलिस को यह सफलता मुख्य आरोपित के मोबाइल नंबर से सर्विलांस के जरिए मिली। वाणिज्यिक साइट पर संसदीय कार्यालय को बेचने का विज्ञापन आने के बाद से चर्चा का विषय बना हुआ है। SSP अमित पाठक ने इस विज्ञापन को OLX से हटवा दिया था। साथ ही मामले की जांच कराई जा रही थी। संसदीय जनसंपर्क कार्यालय की कीमत करीब 7.5 करोड़ लगाई गई थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म OLX के मुताबिक मुख्य आरोपित लक्ष्मीकांत ओझा ने इस विज्ञापन को पोस्ट किया था। विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय के 4 फोटो भी पोस्ट किए गए थे। इसके अलावा पोस्ट में भवन का स्पेस एरिया 6500 स्क्वायर फीट बताया गया था। हाथरस कांड में 67 दिन की गहन जांच पड़ताल के बाद CBI ने उसी थ्योरी को आगे बढ़ाया जिस पर स्थानीय पुलिस काम कर रही थी। इसमें बिटिया का 22 सितंबर को अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में पुलिस के विवेचना अधिकारी CO सदाबाद के समक्ष दिया गया बयान ही मुख्य आधार रहा। वहीं आरोपी पक्ष की ओर से CBI को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे कि यह मामला ऑनर किलिंग का होता या CBI की जांच में आरोपी निर्दोष पाए जाते। इन्हीं अहम तथ्यों के आधार पर CBI ने इन चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। बिटिया के मामले में जब राजनीति शुरू हो गई और आरोपी पक्ष लामबंद होने लगा था, तो आरोपी पक्ष ने इस मामले में CBI जांच की जोर शोर से मांग की थी। साथ ही पीड़ित पक्ष का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई थी। चौतरफा घिरता देख प्रदेश सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की थी। CBI ने 11 अक्टूबर को इस मामले की जांच अपने हाथ में ली और ये तथ्य भी गौरतलब है कि इससे पहले 14 सितंबर को जब बिटिया के साथ घटना हुई थी, तो उस समय एक आरोपी संदीप के खिलाफ जानलेवा हमले और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम भी किया गया। वहीं खबर यूपी के हमीरपुर से है, जहां पशुबाड़े में 8 साल के बच्चे का शव मिला है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि बच्चे के शव के गले पर निशान भी मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि गला दबाकर बच्चे की हत्या की गई है। और ये भी बता दें कि कुआं पूजन का घर में कार्यक्रम चल रहा था, जिस समय अचानक शाम को ये बच्चा गायब हुआ था और कुआं पूजन के कार्यक्रम में गायब हुए बच्चे का शव सुबह पशुबाड़े में मिला है। मृत अवस्था में शव मिला है और राज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। के गलिया गांव में घटना घटी है जिसमें 7 वर्ष का रोहित राजपूत नाम का बच्चा था, पुत्र सुरेश राजपूत। उसकी डेड बॉडी मिली है उसके ननिहाल में पशुबाड़ा में। सूचना 112 पे मिली, भेजा गया तो पता चला कि वो
उनके यहाँ वो ननिहाल में था, अपनी माँ के साथ था। वहाँ कोई कार्यक्रम था कल कुआं पूजन का, उसके मामा के लड़के का। 8:30 बजे से वो लड़का उस प्रोग्राम में देखा नहीं गया। लोगों ने तलाश किया, फिर लोगों ने सोचा कहीं सो गया होगा। भोर में उसकी नानी गई है पशुबाड़े में, तो उसकी डेड बॉडी वहाँ मिली है। यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा तो लगातार सामने आता रहता है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस के एक एसओ ने जो दरियादिली दिखाई है उसकी पूरी क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। दरअसल एक युवक को शिकारपुर खुर्जा बस स्टैंड के पास महज 2 बरस का एक मासूम बच्चा लावारिस अवस्था में पड़ा मिला। युवक ग्राम प्रधान के साथ मासूम बच्चे को सलेमपुर थाने ले आया। सलेमपुर थाने में एसओ प्रताप बालियान ने ठिठुराती ठंड में न सिर्फ बच्चे को खाने के लिए बिस्किट और चाय दी, बल्कि वो वीडियो में ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वो उनसे सीधी बात करें। वो अपने पर्स से युवक को बच्चे के लिए दूध आदि के लिए कुछ पैसे भी देते नजर आ रहे हैं। हालांकि बच्चे को थाने लाने वाले युवक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने महज 2 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे के माता पिता को भी ढूंढ लिया है और मासूम को उनके सुपुर्द कर दिया है। लगते जिगर को सीने से लगाकर जुबैदा इरफान, उनके माँ बाप की आंखें नम हो गई। बुलंदशहर में पुलिस के इस मानवीय व्यवहार की जमकर तारीफ भी हो रही है। खुर्जा बस स्टैंड पर मिला। हमारे आकाश जाटव समाज से हैं, वो शिकारपुर गए बुक सेलर की दुकान पर। ये बच्चा उनके पास पहुंचा। ये बच्चे को लेकर नहीं थाने पहुंचे और थाना पहुंचने के बाद में ये फिर हाँ इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी। उन्होंने फिर ये गांव भेज दिया। गांव जब मैं गांव में आया और ये बच्चे को लेकर आए तो इन्होंने सूचना मुझे दी। मैं इस बच्चे को लेकर और आकाश को लेकर मैं अपना थाना सलेमपुर एसओ साहब को सूचना दी है। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्चे को जो भी सूचना आएगी कहीं से भी हम इसके माता पिता को सुपुर्द करें। खबर यूपी के आगरा से है, जहां पर बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब इन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो किसी की हत्या करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल आगरा से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक अधिवक्ता को सरेराह गोली मार दी गई है। बदमाशों ने अधिवक्ता को गोली मारी, जिससे अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि उन्हें गोली सर में मारी गई और ये गोली मार बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और घटना की छानबीन में जुट गए हैं। थाना सदर बाजार क्षेत्र के राजपुरी चुंगी की यह घटना है, जहां पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के असर से मैदानी इलाके भी कांप उठे हैं। पछुआ हवा चलने के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में धूप भी निकली, लेकिन उसमें तपिश नहीं थी। शुक्रवार को शहर का पारा 5.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ठंड का प्रकोप इसी तरह से बना रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत मौसम विभाग ने 40 जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राजधानी लखनऊ में मंगलवार से बर्फीली हवाएं चल रही हैं, इससे गलन बढ़ गई है। रात में निकले मुसाफिर ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने ठंड दूर करने के लिए अलाव का सहारा लिया। न्यूनतम तापमान के साथ अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। लखनऊ में हालांकि गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.2 डिग्री कम रहा है। दिन में अच्छी धूप निकली, लेकिन बर्फीली हवाओं की आगे बेअसर रही। गर्म कपड़े पहनने के बावजूद लोग ठिठुरते दिखाई दिए। हवा के कारण ठंड और तीखी होती जा रही है। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेने लगे हैं। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है?
बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।